Start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you are all fine and doing well. Myself, Nargis Pervez, your English teacher. Dear students, in this video, we will learn about third form of verb. काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि टीचर हम किस तरह से जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं इज़ एम आर के साथ, वॉज वर्क के साथ और हैज़ हैव हैड के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ हम जो है थर्ड फॉर्म के साथ इज एम आर वॉज वर्क यूज़ करते हैं और कहाँ हम हैज़ हैव और हैड यूज़ करते हैं। बिफोर लर्निंग प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स, आई वुड से दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स है कि फिनिश वर्क, यानी कि जो काम आप कर चुके हो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो काम हो चुका है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा, राइट। जैसे कि मैं कहूँ फूल मुरझा चुके हैं, फूल मुरझा चुके हैं, फ्लावर्स आर फेडेड, यानी कि फूल मुरझा चुके हैं, फूल मुरझाने का काम हो चुका है तो हम कहेंगे फ्लावर्स आर फेडेड। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूध उबल चुका है, मिल्क इज बॉइल्ड, यानी कि दूध उबलने का काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, दूध जो उबल रहा था, जो प्रोसेस में था, वो उबल चुका है, उसका काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, तो वहां पर हम कहेंगे मिल्क इज बॉइल्ड। ठीक है, अब हम कहाँ जो है हैज़ हैव लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और कहाँ जो है हम इज एम आर लगाते हैं। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि कहाँ हम हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कहाँ जो है हम इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हम जो है वो इज एम आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। और अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब चलें इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर इज बॉइल्ड। ठीक है, इसका सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है? वाटर इज बॉइल्ड। वाटर जो है वो खुद ब खुद बॉयल नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट है, उसको कोई बॉयल करता है। ठीक है, तो वाटर इज बॉइल्ड ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन जैसे आप सुनेंगे कि जो है पानी उबल चुका है, अब आपको चुका है, चुके हैं से आपके माइंड में फौरन से आ जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हमें जो है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वाटर हैज़ बॉइल्ड, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके सेंटेंस के स्टार्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट है वाटर। ठीक है, वाटर खुद से बॉयल नहीं होता, उसे बॉयल किया जाता है। वाटर हैज़ बॉइल्ड अगर हम लिखेंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसका मैं ये लिखती हूँ ही हैज़ बॉइल्ड वाटर, के उसने पानी बॉयल किया, तो ये राइट हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के देखें आप, स्टार्ट में सब्जेक्ट है कि वो, उसने पानी जो है वो उबाला है या वो पानी उबाल चुका है। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देते हैं ही इज बिटन। ठीक है, वो पिट चुका है, ही इज बिटन, वो पिट चुका है। तो यहाँ पर जो है वो ही पे जो है वो काम हुआ है, ऑब्जेक्ट है ही यहाँ पे। ठीक है, अगर सेकंड सेंटेंस देखें ही हैज़ बिटन मी, कि वो मुझे मार चुका है, तो सेकंड सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट है, और जबकि फर्स्ट सेंटेंस में जो है ही, वो ऑब्जेक्ट है। ही इज बिटन, वो पिट चुका है। ठीक है, ही हैज़ बिटन मी, वो मुझे मार चुका है। मैंने नोट लिख दिया यहाँ पर कि अगर जो पहला सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होगा तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेंटेंस का पहला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पे काम हो रहा हो, यानी कि वो खुद काम ना करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, वो डांट चुका है, वो डांट चुका है। तो ये देखें, इसका इस तरह से बनेगा ही हैज स्कॉल्डेड, यानी कि वो डांट चुका है। यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है,
कि ही ने जो है वो काम किया है, ही हैज स्कॉल्डेड, वो डांट चुका है। सेकंड सेंटेंस में देखें, उसे डांट पड़ चुकी है, ही इज स्कॉल्डेड, ही इज स्कॉल्डेड, उसे डांट पड़ चुकी है। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है ऑब्जेक्ट। फिर देखें, मेजें टूट चुकी हैं, द टेबल्स आर ब्रोकन, टेबल्स जो है वो खुद तो नहीं टूटती, उसे तोड़ा जाता है। मेजें टूट चुकी हैं, द टेबल्स आर ब्रोकन, मेजें, मैं मेजें तोड़ चुका हूँ, या फिर मैं मेजें तोड़ चुकी हूँ, आई हैव ब्रोकन द टेबल्स। तो अब देखें प्रेजेंट में हमने जो एग्जांपल्स ली हैं, इसमें जो है पहली एग्जांपल में देखें वो डांट चुका है, तो ये जो है हमारा है सब्जेक्ट है इसका फर्स्ट, और बाद सेकंड वाले में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट में है। तो दोनों में देखें कि हमने किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में मेज़ें टूट चुकी हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है पहले, और सेकंड सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट आ रहा है। देन हम बात कर लेते हैं पास की, तो पास में जो है वो वॉज वर यूज़ करते हैं, ठीक है, हेड के साथ जो है वो वॉज वर का यूज़ करते हैं। वॉज आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, और वर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, और हेड जो है वो पास में सबके साथ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है खाना पक चुका था, खाना पक चुका था, तो खाना खुद ब खुद नहीं पकता, तो फर्स्ट सेंटेंस में जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है, फूड वाज कुक्ड, ठीक है, फूड वाज कुक्ड। मैं खाना पका चुकी थी, तो ये आ जाएगा आई हैड कुक्ड फूड, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है। अखबार फट चुका था, द न्यूज़पेपर वाज टॉर्न, यानी कि अखबार खुद नहीं फटा, उसके फाड़ा गया। इस सेंटेंस में जो न्यूज़पेपर है वो ऑब्जेक्ट है, अखबार फट चुका था, द न्यूज़पेपर वाज टॉर्न, मैं अखबार फाड़ चुकी थी, आई हैड टॉर्न न्यूज़पेपर। तो सेकंड सेंटेंस में जो है वो आई जो है वो सब्जेक्ट है। तो ये थे पास के सेंटेंसेस, ठीक है। इसकी और देख लेते हैं, अंडा उबल चुका था, अंडा खुद से नहीं उबलता, ठीक है, उसे बॉयल किया जाता है, अंडा बॉयल होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है एग, यहाँ पे एग वाज बॉइल्ड, मैं अंडा उबाल चुकी थी, आई हैड बॉइल्ड एग, क्लियर। तो ये हमने पास्ट की भी एग्जांपल्स देख ली। अब प्रेजेंट का फॉर्मूला लिख दिया है, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर प्रेजेंट में हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा तो हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो हम इज एम आर का और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास करते हैं, पास के अगर सेंटेंस के स्टार्ट में बस सब्जेक्ट होगा तो हम हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के स्टार्ट में है तो हम वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, राइट। फ्यूचर की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। फ्यूचर में हमारे पास सेंटेंस है वो मार खा चुका होगा, ही विल बी बिटन, वो तुम्हें मार चुका होगा, ही विल हैव बिटन यू। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टार्टिंग में, और सेकंड सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट है हमारे पास स्टार्टिंग में। वो बर्बाद हो चुका होगा, ही विल बी स्पॉइल्ड, वो तुम्हें बर्बाद कर चुका होगा, ही विल हैव स्पॉइल्ड यू या फिर डिस्ट्रॉयड यू। पानी उबल चुका होगा, वाटर विल बी बॉइल्ड, वो पानी उबाल चुका होगा, ही विल हैव बॉइल्ड वाटर। तो इस तरह से हमने फ्यूचर के सेंटेंस देखे, प्रेजेंट के देखे और पास्ट के देखे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर हम जो है वहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जो है वो मानेंगे। और अगर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम इज एम आर वॉज वर और विल बी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हमने जो है वो इज एम आर वॉज वर लगाना है और कहाँ हमने हैज़ हैव और हेड लगाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।